हे देयर वी गोज़ वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर करंट फीलिंग्स। अगर इसमें मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो डेफिनेटली मैं उसको भी कंसिडर करूँगी और उसके हवाले से भी आपको मैसेजेस दूँगी, बट ये आपके लव लाइफ के हवाले से ज़्यादा फोकस होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं और कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपकी तरफ से मुझे कोई हेल्प मिल सके। ओके, सो लेट्स सी कि देखते हैं कि आपकी क्या मैसेजेस आते हैं वेयर गोज़ फॉर द मंथ ऑफ जून आपकी करंट फीलिंग्स के हवाले से। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद यू, व्हाट इज़ मैटर मोस्ट टू यू दिस टाइम। आपके लिए इस टाइम को बहुत ज़्यादा क्या मैटर करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप किसी चीज़ को के इंतज़ार में थे, अब आपको उसके कुछ इनिशिएट नज़र आता है होता हुआ कि कुछ इनिशियल स्टेज पे आपकी जो ख्वाहिश थी, जो भी चीज़ थी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, अब उसमें कुछ प्रोग्रेस आना शुरू हो गई, आपको ऐसा लगता है। और व्हाट मोर मैसेजेस फॉर Virgos, व्हाट मोर मैसेजेस फॉर Virgos। Okay, 5 of Wands, 5 of Swords। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, फाइटिंग, मैनिपुलेशन से आप इस वक्त गुज़र रहे हैं। आप इंतज़ार में इसके ख़त्म होने के, हो सकता है ये फाइटिंग और जो भी फसाद और माइंड गेम्स थे वो उसके ख़त्म होने का आप इंतज़ार कर रहे हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखते हैं कि लास्ट कार्ड क्या आता है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली या तो आप करंटली इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी हवाले से, इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ये चीज़ें फाइटिंग और मैनिपुलेशंस इसके ख़त्म होने का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, या फिर आपको लगता है कि इस मंथ में और ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें आप वेटिंग पे हैं कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी। वेटिंग पे हैं, वेटिंग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हो सकता है आप, और किसी की तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। और कम्युनिकेशन जो है वो आ नहीं रही है आपकी तरफ, या कोई ट्रुथ आपके सामने आया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। किसी ने बहुत ज़्यादा फाइटिंग और मैनिपुलेशंस जो है आपके रिलेशनशिप में डाली हुई हैं और उसकी वजह से आप लोग डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, तो और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी है, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान ये सब कुछ जिसने कर रखा है और आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप रश कर रहे हैं टू कम्युनिकेट टू एंड दिस सिचुएशन, और आप रेडी हैं इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देने के लिए। एक कम्युनिकेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जिसके बाद जो है ये सब कुछ क्लियर आउट हो सकता है और आपको लगता है कि अब आप रेडी हैं इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। अगर वो पर्सन रेडी नहीं था अब वो पर्सन रेडी है, और अगर अब पहले आप रेडी नहीं थे तो अब आप रेडी हैं कि ये किसी तरीक़े से ये फाइटिंग सिचुएशन जो है एंड होनी चाहिए।
लेट्स सी कि क्या कार्ड आते हैं इन तीनों कार्ड्स के हवाले से, क्या क्लियरफाई होता है मज़ीद के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट आफ्टर दिस fighting and fussing situation. What is happening next for Virgos? Definitely अब आप रेडी हैं इस माइंड गेम मैनिपुलेशन टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन से, डिसअपॉइंटमेंट से निकलने के लिए अपने माइंड को आप बिल्कुल स्मूथ रखना चाहते हैं, या तो माइंड की स्मूथनेस के लिए, माइंड की कामनेस के लिए आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आप क्लियर आउट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। आप स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप इन सब चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली एक हो सकता है ट्रैवल भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ट्रैवल को शो करते हैं। तो विर्गोस यहाँ पे ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। आप वेट कर रहे थे, हो सकता है आपने किसी ओवरसीज़ के लिए अप्लाई कर रखा था या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, और उसके दरमियान आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, और जो भी आपने फ़ैसला लिया था उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी। तो अब जो है वो रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं और आप जो है दोबारा से ये इस काबिल हैं कि चीज़ें दोबारा से रैपिडली जो है, एक वेटिंग पीरियड था जो कि अब एंड हो गया और चीज़ें जो हैं वो रैपिडली मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। और या आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का, मैनिपुलेशन का हो सकता है, बहुत से लोग आपको रोकना चाह रहे हो, इस डिसीजन को लेने से रोकना चाह रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर की तरफ दोबारा जाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत से लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे कि उसके पास वापस नहीं जाना चाहिए आपको, और आपको डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन आप जो है दोबारा से इस रिलेशनशिप पे एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप उस पर्सन की तरफ ट्रैवल करके जाएंगे, या फिर आप उस पर्सन के साथ ट्रैवल करके किसी दूसरे प्लेस पे जाएंगे जहाँ इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सके। या फिर अगर आप बिल्कुल ही इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे और आपको कुछ परेशानियों का सामना था, तो अब वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और चीज़ें क्विकली मूव फॉरवर्ड होंगी और आपके ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं विर्गोस। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर फाइटिंग सिचुएशन नज़र आती है अमंग पीपल्स, तो वो भी रिजॉल्व होंगी और आप लोगों की जो भी परेशानी थी वो रिजॉल्व होगी आफ्टर दिस कम्युनिकेशन। कुछ क्लैरिटी के बाद आप एक कम्युनिकेट के लिए रेडी होंगे, और दोबारा से देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट आफ्टर दिस 8 ऑफ after this 8 of Wands. Maybe you want security, you want to secure yourself, your finances, जॉब सिक्योरिटी भी हो सकती है, या फिर यू आर होल्डिंग योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते। हो सकता है लोग रश कर रहे हो, आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हो, बट आप उनको ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहे। या फिर देखते हैं क्या व्हाट एल्स इज़ कमिंग टेक्स्ट। सो विर्गोस, आप एक हो सकता है आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करना चाहते हो। आप के पास एक ऑफ़र है और थ्रू सोशल मीडिया में भी आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या एक अपॉलॉजी और ऑफ़र करना चाहते हैं। आप अपने पर्सन को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और टू एंड दिस फाइट, जैसे कि मैंने कहा कि आप ये फाइट एंड करना चाहते हैं। अगर आपका पर्सन बात करने के लिए रेडी नहीं भी है, तो भी आप कोशिश करेंगे कि वो पर्सन ज़रूर बात करें, या फिर वो पर्सन आपसे कोशिश करे कि आप उनसे बात करें। सो यहाँ पे अंडरनीथ में 2 ऑफ वॉन्ड है, तो डेफिनेटली आपने एक डिसीजन बना लिया है। आपकी आई जो है, अगर यहाँ पे ये कोई ऑफ़र है, ओवरसीज़ से आई भी कोई ऑफ़र है और कोई आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने से रोक रहा है, तो आपकी नज़र तो उस ऑफ़र पे ही है,
लेकिन आप जो है उन लोगों को भी मनाने की कोशिश करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑफ़र आपके लिए बेटर है या फिर वो पर्सन आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपने एक डिसीजन बना लिया है। सो विरगो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।